भाई हम दुनिया को नहीं जानते, लेकिन हमारा फ़ायदा हुआ है इस सरकार में। तो हम बता रहे हैं, हमको 2 बोरिंग मिला है, हमको 1 इंजन मिला है, वो भी मुफ्त में मिला है। केवल इंजन का दाम 15,000 रुपया जमा हुआ, उसमें एक हौजा भी बना है। इसलिए हमारे लिए अच्छा है। दुनिया हम नहीं जानते भाई। अब ये भाजपा की सरकार पिछले 8 सालों से है। हमें भाजपा की सरकार लाख लाख गुना बढ़िया बा। सकून से भरपेट खाते ही भरनी सोते ही न खेत न बारी, दिन भर कमाते संजक सोए रहते। खेत होत कुछ ना मेरे घर बा, इहो खरीदी जमीन है। अच्छा, मेरे पास खेत होत कुछ ना बा, लेकिन हमें सकून बा कि भरपेट खाते ही भरनी सोते ही भाजपा सरकार में चैन करनी सोते ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबेडकर नगर और आज हैं हम अंबेडकर नगर के टांडा विधानसभा। अगर यहाँ की हम बात करते हैं, यहाँ के विधायक है समाजवादी पार्टी से राममूर्ति वर्मा जी। अब ये सवाल ये है कि आज देखिए 21 तारीख है और ये बारिश आज हो रही। पहले बारिश दिखा दो संतोष भैया ज़रा। तो देखिए चारों तरफ बारिश हो रही। हम एक दुकान पे आकर बैठते हैं तो यहाँ पर 2-3 लोग थे, लेकिन उनसे अब जब हम चर्चा करना चाहते हैं तो वो लोग चर्चे के लिए राज़ी नहीं है। खैर, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। तो सवाल ये है कि सभी लोगों का कहना है कि टांडा में जाओ और लोगों से थोड़ा बात करो। तो देखिए क्या है कि अभी हमारा अंबेडकर नगर या यहाँ के कुछ लोग मतलब उनके अपनी एक विचार है, मीडिया के सामने आने नहीं चाहते या फिर वो गौर से मतलब उस बात को समझते नहीं। फिर हमारे सामने देखिए पंचर की दुकान है, तो हम पंचर वाले भाई साहब से थोड़ा सा बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि विधायक जी की क्या रणनीति रही है, भाजपा सरकार कैसा काम कर रही है और जनता से क्या उम्मीद है अगले आने वाले चुनाव में, 27 के चुनाव में। तो आपका ये टांडा विधानसभा लगता है? हाँ भैया। तो ये जो अब की बार में राममूर्ति वर्मा जी यहाँ पर जीते हैं, जब से चुनाव जीते हैं, आप लोगों के बीच में आए कभी? कभी नहीं, यहाँ तो नहीं आए टांडा में। आज हमें बताओ भैया। ओ उस्ताद, अरे राममूर्ति वर्मा जी कभी आए हैं यहाँ? चर्चा नहीं बात करना चाहते उस पर। आप ये बताइए कि विधायक जी तो आए नहीं, हालांकि वो तो विधायक बने हैं। इसके पहले संजू देवी थी, तो संजू देवी के मतलब जब उनका समय था, जब वो विधायक थी, तो उनके समय में कुछ काम वाम हुआ था इस एरिए में? कौन सा काम उनके समय में हुआ था? तो उनके भी समय में कोई काम नहीं हुआ। ये विधायक जो है तो दिखाई नहीं देते। ये तो कभी नहीं आए। वो कभी कभी आती है, वो भी लखनऊ ही रहती हैं ज़्यादातर। हाँ, सही है, लखनऊ से आदमी जाए तो लखनऊ ज़्यादा मिलती है वो। अच्छा, ये बताइए जो योगी जी की सरकार है, पिछले लगभग 8 साढ़े 8 साल हो गए, इनकी सरकार कैसे काम कर रही है? अगर देखें तो पिछले 2-3 सरकारों में, जैसे कि ये बसपा की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार और ये तीसरी भाजपा की सरकार, कैसे सरकार चला रही है? सबसे अच्छी सरकार है इसकी। वैसे इसमें अच्छे वाली बात क्या है? 2-3 बात बताएंगे जो अच्छा हुआ आपके लिए। भाई हम दुनिया को नहीं जानते, लेकिन हमारा फ़ायदा हुआ है इस सरकार में। तो हम बता रहे हैं, हमको 2 बोरिंग मिला है, हमको 1 इंजन मिला है, वो भी मुफ्त में मिला है। केवल इंजन का दाम 15,000 रुपया जमा हुआ, उसमें एक हौजा भी बना है। इसलिए हमारे लिए अच्छा है। दुनिया हम नहीं जानते भाई। अच्छा, ये जो राशन और किसान निधि वाला ये सब पैसा, हाँ, ये सब भी मिल रहा है। आपका फ़ायदा भाजपा सरकार से? ये आने वाले चुनाव में आप भाजपा को चाहते हैं कि फिर से भाजपा की सरकार हो? हाँ, हम तो चाहते हैं भाजपा की सरकार हो। चलिए, तो देखिए ये अंबेडकर नगर के टांडा विधानसभा है। अब यहाँ की विधायक की बात करते हैं तो विधायक यहाँ के समाजवादी पार्टी से हैं, लेकिन यहाँ के कुछ लोग और ख़ास कर ये भाई साहब चाहते हैं कि हमारा भाजपा की सरकार में हमारे कई फ़ायदे हुए हैं। हमारा एक टिल्लू पंप है और ये जो खेतों की बोरिंग होती है सिंचाई उचाई के लिए, ये मिला है। प्लस राशन तो मिलता होगा आपको, और ये आवास नहीं मिला। ज़मीन वमीन होगी आपके पास या घर बना होगा? हाँ, जमीन है। किसान निधि हर तिमाही में आ जाता है? हाँ, हर तिमाही चौथे महीने हर महीना आ जाता है 2,000 रुपया। अच्छा, ये बताइए जैसे कि संजू देवी का हमने नाम लिया, दूसरे हैं कपिल देव वर्मा जी, जो 2 लोगों की उम्मीदें हैं कि इनको दोनों में से किसी एक आदमी को टिकट मिल सकता है भाजपा से, क्योंकि और कोई टांडा में हमें अभी तक तो नहीं दिखा। तो इनमें से कौन अगर टिकट मिले और कौन विधायक बने, आपके हिसाब से कौन अच्छा होगा? संजू देवी, कपिल देव वर्मा। आप जैसा कुछ बोलेंगे? आप सिर्फ इतना बता दीजिए, ये जैसे ये एक तो आपने बसपा की सरकार देखा होगा, फिर अखिलेश यादव की सरकार देखा है, सबके सरकार देखे बुढ़ाई है हम। अब ये भाजपा की सरकार पिछले 8 सालों से है। हमें भाजपा की सरकार लाख लाख गुना बढ़िया बा। सकून से भरपेट खाते ही भरनी सोते ही न खेत न बारी, दिन भर कमाते संजक सोए रहते। खेत होत कुछ ना मेरे घर बा, इहो खरीदी जमीन है।
अच्छा, हमारे पास खेत वोत कुछ ना है बा, लेकिन हमें सुकून बा कि भर पेट खाते भर नहीं सोते भाजपा सरकार में चैन के नहीं सोते कोनो डर गुंडे गुंडा मतलब ये गुंडा वाली बात है। हाँ गुंडा वाली बात पे हमें बाहर में होता लेकिन तकलीफ होता सुन के ये कि एक बड़े बड़े गुंडा सारे की मुँह मारे आदमी नाम सुन के, लेकिन सुकून है ये सरकार। इसमें तो ऐसा भी होता है कि जो जिस पे गुंडा या भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, अक्सर वही पार्टियां वही नेता जो होते हैं अगले दिन भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो वही साफ सुथरा हो जाते हैं। कई सारे ऐसे नेता हैं। हाँ लेकिन हम समझ में यही है कि भाजपा सरकार जब से हो तब से रहन चैन के भैया सब चीज़ के सुकून पर आजा से कमाते ही खाते। चलिए, तो देखिए ये चाचा जी का कहना है कि भाजपा सरकार में हमें सुकून है, गुंडागर्दी चोरी वगैरह वगैरह से, है ना। तो चलिए, ये कौन सा जगह है भैया टांडा में? ये भैया पाकीजा राइस मिल है, सिमर डाल। यहाँ पर और जो दो चाचा बैठे थे ये लोग बात नहीं करना चाहते, क्या मतलब क्या मानसिक सोच हो सकती है? भाई इनका मानसिक क्या बताएं, वो भी भाजपा की आज वोट देते हैं। हम अंबेडकर नगर से हैं, हमारा गांव यहीं एनटीपीसी के बगल है। तो हमने ये नई शुरुआत की लोगों से बात करना, जो गरीब हों, जो हमारा मतलब सरकार की जो ये किसान निधि का हो गया, या जो भी सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम किया जाता है, मतलब वो फ़ायदा जनता के किस लेवल तक पहुंचा है और जनता को क्या फ़ायदा हुआ है। तो चलिए, ये देखिए टांडा के विधानसभा में थे और ये कौन सा बताया जगह? श्रीमत डांड पाकीजा राइस मिल है ना। तो यहाँ हमें दो लोग मिले हैं जिनमें एक दोनों समझ लो हमारे चाचा ही लगते हैं और दोनों का मानना है कि भाजपा सरकार अच्छा है। एक चाचा का कहना है कि सुकून है, दूसरे भाई साहब का कहना है कि इनके समय हमें लाभ हुआ, फ़ायदा हुआ है, कई चीज़ें बताई इन्होंने। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे, हम सीधे टांडा के बाज़ार में, मुख्य जो बाज़ार है। धन्यवाद, नमस्कार।